गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आज की हिंदी की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाठ 10 खनिज संपदा। देखिए बच्चों, फिर लोहे का युग प्रारंभ हो गया। शुरुआत हुई लोहे के युग की। सर्वप्रथम लोहा उल्कापात से मिला। देखिए बच्चों, उल्कापात किसे कहते हैं? जलते हुए जो तारे होते हैं उनके टूटने के गिरने को उल्कापात कहते हैं। कुछ उल्काओं में निकिल का भी मिश्रण था। रोम, मिस्र, दक्षिणी अमेरिका में लोहे से बनी अनेक प्राचीन वस्तुएं अब भी मिलती हैं। लोहा कच्ची धातु से कब कैसे गलाया गया, अभी तक यह एक रहस्य ही है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 4000 वर्ष पहले आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे जिससे वे युद्ध करते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने उस समय लोहे को गलाना सीख लिया था। परंतु असली लौह युग अब से लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जबकि लोहे ने कांसे का स्थान पूरी तरह से ले लिया था। पूरी तरह से ले लिया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। प्राचीन इमारतों के खंडरों में लोहे के ताले, कुंजी, कब्जे, कीले, चाकू तथा अनेक प्रकार के अस्त्र, बर्तन आदि मिलते हैं। मतलब कि प्राचीन इमारतें, मतलब कि जो बहुत पहले की इमारतें हैं, ठीक है, वो उन इमारतों में जो खंडर हैं उनमें लोहे के ताले, कुंजी, कब्जे जिनसे दरवाज़ों को रोका जाता है, कीले, चाकू तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और बर्तन आदि मिलते हैं। भारत के निवासी भी लौह की वस्तुओं के निर्माण में बड़े निपुण हो गए थे। इसका प्रमाण है कि आयुर्वेद एवं चिकित्सा के शल्य यंत्र, ठीक है, वह यंत्र जिनके द्वारा चिकित्सा की जाती थी। ह्वेन-सांग के कथा अनुसार वे बाल को भी अलग कर सकते थे। ह्वेन-सांग कौन था? ह्वेन-सांग चीन से आया हुआ एक दार्शनिक था जो भारत का दर्शन करने के लिए आया था। दिल्ली के लौह स्तंभ जो लगभग 1500 वर्ष से आज भी मोर्चा लगाए खड़ा है, ठीक है, मतलब कि लौह स्तंभ क्या? लोहे का स्तंभ, ठीक है, यह एक आज भी है जो कि 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया, ठीक है, आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। उसमें बिल्कुल जंग नहीं लगी है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसने संसार को एक नया रूप ही दे दिया। यदि इस्पात का आविष्कार ना हुआ होता तो ना तो गगनचुंबी इमारतें होती, मतलब कि गगन को चूमने वाली बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती, और न पानी के बड़े बड़े जहाज, न वायुयान होते, ना मोटर गाड़ी और ना टैंक, क्योंकि ये सभी किससे बनते हैं? लोह से बनते हैं, मतलब कि लोहे से बनते हैं। आज का युग इस्पात का युग है। वैज्ञानिकों ने अब तक अनेक धातुओं की खोज कर ली है और भट्टियों में गलाकर उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की मिश्रित धातुओं का निर्माण कर लिया है। धातुओं की खोज और मनुष्य की लगन का ही फल है कि आज हमारी आणविक भट्टियां संभव हो सकी हैं, जो असीमित शक्ति का स्रोत हैं। विद्युत चालित मस्तिष्क जो हजारों प्रश्नों का उत्तर कुछ ही क्षणों में दे देते हैं। रेडियो तथा ट्रांजिस्टर जो हजारों मीलों की दूरी से संगीत और समाचार हम तक पहुंचाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो आकाश के रहस्यों को स्पष्ट रूप से सम्मुख रख रहे हैं, और रॉकेट जो मनुष्य को ब्रह्मांड की सैर करा रहे हैं। देखिए बच्चों, खनिज पदार्थ भूपटल पर अथवा पृथ्वी के गर्भ में शैलों के भीतर पाए जाते हैं। जो भाग जितना प्राचीन है उससे उतने ही अधिक खनिज प्राप्त होते हैं। जो भाग जितना प्राचीन है, जितना पुराना है, उससे उतने ही अधिक, उतने ही ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। भूग भरवेताओं के कथा अनुसार भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप प्राचीनतम भूखंड है, जिसका जन्म पृथ्वी के अन्य प्राचीनतम भूखंडों के साथ ही आर्कनेयन युग में लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। धरती की अधिकांश खानें इसी कारण ओडिशा, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, कर्नाटक और केरल में पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है आपको उतना चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। इसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें हैं। थैंक यू।